वेलकम टू आरआईडी भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्किव टैग के बारे में। HTML में यह एक इतनी खूबसूरत टैग है जिसके देखने के बाद हमें पता चलता है कि हम कैसे इमेज को मूव कराते हैं, कैसे जो है ना कि वीडियो को मूव कराते हैं और कैसे इमेज को। इन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ में ना जो है ना कि कॉर्नर में देखे होंगे चलते रहता है, मूव करते रहता है। उन सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इमेज और वीडियो यहाँ पे रख लीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो से ही मैं इसी फाइल में बना रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी नाम से एक HTML का फाइल बना लेना है, ठीक है। और HTML के फाइल बनाने के बाद इसके जो बॉयलर कोड होते हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक टेक्स्ट को मूव करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इमेज और वीडियो टैग के मूव करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक H1 ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, दिस इज HTML क्लास, HTML क्लास, ठीक है। दिस इज HTML क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू आरआईडी भारत, वेलकम टू आरआईडी भारत। इन मैसेज को हमें क्या करना है कि मूव कराना। अभी अगर हम लोग रन करें तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सर ये क्या हो, थोड़ा सा एनिमेटेड टाइप पे हो। इसी को तो हम लोग पढ़ने वाले थे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मार्किव टैग के बारे में, MARKEE, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इस अगर जैसे ही मार्किव टैग के अंदर में H1 टैग को डालते हैं तो देखेंगे कि ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक चीज़ हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं PDF ऑन किया था तो बिहेवियर, डायरेक्शन, लूप, बिजी कलर, हाइट, विड्थ, H स्पेस, विच स्पेस, सभी के सभी क्या है आपका ये एट्रीब्यूट्स है। तो चलिए एक एक एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बीजी कलर ले रहा हूं। इस बीजी कलर में अप्लाई कर देते हैं हम लोग रेड। जैसे ही कंट्रोल का सेव करेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे बीजी कलर आ गया। अब ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि सर इसको क्या कर दे, थोड़ा सा फास्ट कर दे। तो फास्ट करने के लिए इसकी जो एट्रीब्यूट्स होती है उसको बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देते हैं स्क्रॉल अमाउंट। तो जैसे स्क्रॉल अमाउंट आप जितना भी डालेंगे, अगर मैं 30 डाल रहा हूं तो ये क्या करेगा कि आपके देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं ऐसे चल रहा है। तो अब यहाँ से स्क्रॉल अमाउंट से जितने फास्ट बढ़ाना हो आप इसे क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक एक चीज करके इतने डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कहीं भी मार्किव टैग के बारे में इतने डिटेल्स में नहीं देखे होंगे। चलिए यहाँ से हो गया। अब कोई चाह रहा है कि सर ये जो राइट साइड से आ रहा है ना, मैं चाहता हूं कि इस साइड से जाए। तो इसके लिए हम लोग जो अगला एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन, यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन। और डायरेक्शन में जैसे ही आप राइट करेंगे, RIGST राइट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, इस बार देखिएगा इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब स्पीड भी बढ़ गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इसको मैं 30 कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट घूमे, ठीक है ना। देखिए क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया यहाँ से, यानी कि डायरेक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। क्या क्या डायरेक्शन होता है, तो एक डायरेक्शन होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू रहता है। अब एक अप और डाउन भी होता है, लेकिन अप और डाउन बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका विड्थ और हाइट को सेट कर देता हूं। तो विड्थ कितना कर दिया मैंने, 100%। और इसका मैं कर देता हूं हाइट, HIGST हाइट। और हाइट में हम लोग कर देते हैं कितना, 30 VH, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसका हाइट, एक सेकेंड यहाँ पे जाते हैं, हाइट का मीनिंग गलत हो गया, HIGST, यहाँ पे आई छूट गया था, ठीक है। तो हाइट किए तो इसका हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसको हम लोग बड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं, 100 VH। तो जैसे ही 100 VH लिखते हैं तो भी नहीं बढ़ा, इसको जो है ना कि पिक्सल में डाल देते हैं हम, कितने में, 300 पिक्सल। देखिए ये साइज बढ़ गया। अब हम चाहते हैं इसको अप और डाउन करें, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अप। तो जैसे ही अप लिखेंगे तो देखिए अप जाने लगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डाउन। तो जैसे ही डाउन लिखेंगे ये क्या हो गया, डाउन होने लगा। यानी कि चारों डायरेक्शन को हम लोग ने किसमें, डायरेक्शन में देखा, ठीक है। यहाँ पे विड्थ और हाइट सब चीज देख लिए। चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये मूव कर रहा था डाउन यहाँ पे, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि सर ये जो टेक्स्ट है ना सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे लिखिए स्टाइल, और स्टाइल में लिख दे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट अलाइन
सेंटर। जैसे ही टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे ये देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है ना। अब जो है ना कि अब करना है तो अब कर दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। अब किसी को कलर चेंज करना है, ये व्हाइट है तो येलो करना है, तो यहाँ पे जाइए और इसके कलर को क्या कर दीजिए, येलो कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, येलो कलर, यानी कि आप उसके फॉन्ट के कलर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं सर ये जो सेंटर में है ना, हम चाहते हैं क्या करें, राइट में कर दे, तो राइट में करेंगे तो यहाँ पे चलने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि सर ये बार बार अनलिमिटेड चल रहा है, हम चाहते हैं कि 3 बार चले फिर रुक जाए, तो यहाँ पे लूप जाएंगे और लूप में डाल देंगे क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ लूप्स। देखिए 1 2, अब इसमें 3 बार चलेगा जाकर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ से हो जाएगा, लूप से। तो अगर -1 डाल देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और अगर आप जितने बार चलाना चाहते हो तो ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये किसी कंसेप्ट हुई, तो ये हुआ लूप के। अब कोई चाह रहा है कि सर ये थोड़ा सा इधर से मूव कर दे, तो इसको मूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, H स्पेस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, H स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख दिया 200 पिक्सल। तो ये देखिए आपका थोड़ा सा इधर चला गया, ठीक है ना। इस तरह से एक और है V स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं V स्पेस, तो टॉप में आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 200 पिक्सल, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे 100% नहीं दिए होंगे तो ये दोनों ही साइड से क्या कर लेगा, स्पेस को ले लेगा, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप 100% दिए होंगे तो ये दोनों ही साइड से नहीं लेगा। तो ये कंसेप्ट था आपका एक टेक्स्ट के बारे में। अगर आप ये चीजें क्लियर हो गया तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, जैसे टेक्स्ट को मूव कराए, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कराऊंगा किसको, वीडियो को। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो डाल दे रहा हूँ, और इस वीडियो को हम लोग डाल देंगे किस में, मार्केट टैग में। तो ये डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे लिखते हैं SRC, और SRC में जाते हैं और यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ क्या, V1, ठीक है। और इसका विड्थ और हाइट क्या कर देते हैं, हम लोग सेट कर देते हैं, विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। चलिए मैंने क्या कर दिया, 100 पिक्सल, और यहाँ पे कर दिया हाइट, और हाइट भी कितना कर दिया, 100 पिक्सल, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा कि अगर पिक्सल में डाल दिए तो इसके कंट्रोलर्स को डालना पड़ेगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया कंट्रोलर्स। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका वीडियो टैग, लेकिन ये मूव नहीं करेगा, वीडियो तो चलेगा लेकिन मूव नहीं करेगा, छोटा सा हो गया। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ 200, और इसके हाइट को भी कर दे रहा हूं मैं 200, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वीडियो है ना चल नहीं रहा, हम चाहते हैं मूव करते रहे, तो इसको क्या करेंगे कि हम मार्किव टैग के अंदर में डाल देंगे। यहां पे क्या लिख देंगे, मार्किव टैग, मार्किव, ठीक है, मार्किव टैग, ठीक है। और मार्किव टैग के अंदर में जैसे ही डालेंगे तो आपका ये वीडियो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखिए ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है ना कि जितने भी ये हम लोग लिखे थे इसके लिए, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद अपने टाइम बचाने के लिए, ताकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पीड और अप और डाउन नहीं, हम लोग इसमें क्या लिख देते हैं, RIGST, ठीक है ना। तो जैसे ही RIGST लिखेंगे इसको हटा दीजिए। अब आपका क्या करेगा कि वीडियो चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि सर ये जो डेटा चल रहा था, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको जो है ना कि अभी हटा दीजिए, इतना तो सीख ही लिए। हम चाहते हैं कि ये क्या करे कि अल्टरनेट चलते रहे, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी छोड़ दिया, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RIGST, राइट। अभी चलने लगा, हम चाहते हैं कि जाए और फिर वापस आए, ठीक है ना। तो इसको जो है ना कि हम लोग किस में सेट करते हैं, अल्टरनेटिव यानी कि बिहेवियर में, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं बिहेवियर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं भूल गया इसको, ठीक है ना, बिहेवियर VI, और यहाँ पे लिख देते हैं OR, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है। और बिहेवियर में अल्टरनेट लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए, अल्टरनेट, ATRNAT, ठीक है। अल्टरनेट लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेट का शायद मैंने गलत है, ALTRNATE, ठीक है ना। बिहेवियर का BEHVI छूट गया, ठीक है ना। देखिए अब जो है ना कि ये जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। चलिए इसको क्या करता हूं मैं, रन कर देता हूं एक बार दोबारा। एक सेकंड, कहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पे बिहेवियर में अल्टरनेट, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो रहा है इसीलिए, BEHAVIOR, ठीक है, बिहेवियर, और इसमें डाल देंगे अल्टरनेट, ALTER और NATE, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है ना। इस बार सही हो जाएगा। हाँ गड़बड़ हो गया,
तो यहाँ पे देखिए जैसे ही बिहेवियर मैंने अल्टरनेट किया, आपका जो थोड़ा सा स्पीड इसको हम लोग तेज कर देते हैं, और तेज करेंगे जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। यही काम अगर आप वीडियो में भी करना चाहते हैं, किसको, अल्टरनेट को, जो वीडियो चल रहा था, ठीक है। तो जो वीडियो चल रहा था यहाँ पे इसको हटा दीजिए, टेक्स्ट लाइन को, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और यहाँ स्क्रॉल अमाउंट कहीं भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट लिखेंगे, और अगर आप देखेंगे कि वीडियो क्या होगा कि आपको वापस जाएगा और फिर वहाँ से आने लगेगा, ठीक है ना। देखिएगा फिर वापस इधर आएगा, यहाँ से आने लगा, ठीक है ना। ये किसके कारण आया, अल्टरनेट का। यानी कि आप वीडियो को चला भी सकते हैं, और चलाने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं डाल दूँ इसमें ऑटो प्ले, यहाँ पे जाता हूँ मैं वीडियो वाले में, ये जो वीडियो टैग है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो प्ले इक्वल टू ऑटो प्ले, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ म्यूटेड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका वीडियो ऑटोमेटिक चलता भी रहेगा, और फिर क्या होगा, देखिए वीडियो चल भी रहा है और मूव भी कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपने ऑडियो और वीडियो दोनों में ही आप क्या अप्लाई कर सकते हो, तो आप अपना मार्किंग टैग अप्लाई कर सकते हो। और एक लास्ट है कि मैं चाहता हूं कि सर इमेज पे भी अप्लाई हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक HR टैग डाल दे रहा हूँ, HR टैग, और HR टैग के बाद यहाँ पे मैं एक इमेज डिस्प्ले करा दूंगा, और उस इमेज को भी क्या कर देंगे हम लोग, मूव कर देंगे। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्किंग टैग लिख दे रहा हूँ, मार्किंग, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या, IMG टैग, ठीक है ना। और इस IMG टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इमेज डाल देंगे, और सॉरी SRC डाल देंगे यहाँ पे, SRC, और SRC के अंदर जो फाइल है यानी कि जो अपना इमेज है, तो IMG2 डाल देते हैं, और इसका विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा विड्थ कितना, 100 पिक्सल या 200 पिक्सल लिख देते हैं, 200 पिक्सल, और इसका हाइट भी क्या लिख देते हैं, 200 पिक्सल, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसमें आपका इमेज भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए नीचे में यहाँ पे इमेज भी चल रहा, स्लो चल रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे मार्किंग टैग में लिखा था वही चीज आप लोग मैनुअली कीजिएगा, बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम होने के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको क्या देखेंगे कि यहाँ पे इमेज चलने लगा। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर दीजिए, क्या चेंज कर दीजिए, लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से इमेज इधर से जाने लगा, वीडियो इधर से जाने लगा, टेक्स्ट चलने लगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक टेक्स्ट पे, एक वीडियो पे और एक ऑडियो पे आप पूरे के पूरे मार्किंग टैग को अप्लाई करके आप एक अच्छा एनिमेटेड बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।